Good morning, students. We will continue the remaining part of chapter 4. Chapter 4 in the Kingdom of Fools. कल वाले क्लास में हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे. वी वेर इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम शॉर्ट में बता देते हैं. देयर वॉज ए किंगडम वेयर in which both the king and the ministers were the fools. एंड वहाँ पे एक गुरु और उसका शिष्य पहुँचते हैं एंड वो देखते हैं कि वहाँ वो शहर जो है बड़ा ही अजीब है. द नाइट्स वेयर चेंज टू डे एंड द डेज वेयर चेंज टू नाइट्स. दिन में लोग सोते थे एंड रात को वो नाइटली बिजनेस, जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं रात को सोते हैं, वहाँ ठीक उल्टा था. और दूसरी चीज़ उन्होंने देखी कि सारे चीज़ों का कॉस्ट जो था वो सेम ही था. तो गुरु को लग गया कि दिस इज ए किंगडम ऑफ फूल्स. तो यू कांट बिलीव और यू कांट प्रेडिक्ट द माइंडसेट ऑफ ए फूल को के माइंडसेट को तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो अगले मोमेंट वो क्या करेगा. तो इसीलिए वो अपने डिसाइपल को एडवाइस देता है कि यहाँ नहीं रहो, यहाँ से चल पड़ते हैं. लेकिन डिसाइपल ग्रेडी था, लालची था, खाने पीने का शौकीन था. तो इसीलिए वो बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे. एंड वो वहीं पे रह के खूब सस्ता खाना था तो खूब खाता पीता था. इसी बीच उस किंगडम, और गुरु इस बीच चला गया, इसी बीच उस किंगडम में एक घटना घटी. एक रिच मर्चेंट था. उसका जो वॉल था वो उस रिच मर्चेंट के घर में एक थिप जो है वो ब्रेक इन किया, चोरी करने के लिए घुसा. एंड जब वो चोरी करके निकल रहा था उसी समय वॉल कोलैप्स हो गया उसके शरीर पे एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. तब दौड़ा जो उस चोर का भाई है वो पहुंचता है कहाँ पे, किंग के पास. एंड वो ही प्लीड जस्टिस फॉर हिम, अपने लिए जस्टिस की मांग करता है. एंड उसके बाद जो किंग है वो सबसे पहले तो ब्रिक लेयर जो था उसको बुलाया जाता है. तो ब्रिक लेयर आता है, वो बोलता है मेरी नहीं उसकी फॉल्ट है, वो बोलता है उसकी फॉल्ट है, वो बोलता है उसकी फॉल्ट है. यानी कुल मिला के मामला राउंड एंड राउंड जो है वो सर्कल में घूम ही रहा था. और अंत में बात जो है घूम फिर के पहुंचती है कि कहाँ पे, तो उस जो रियल कल्प्रेट है वो वही निकलता है. क्या नाम है उसका, ये मर्चेंट ही निकलता है जिसकी वॉल कोलैप्स हुई थी. एंड वो जो है यहाँ तक हम लोग पढ़े थे. एंड सबसे पहले तो किंग ऑनर ऑफ द हाउस को बुलाता है. जब मर्चेंट आता है तो वो बोलता है कि तुम्हारा घर गिरा है, ऐसे ऐसे चोर की डेथ हो गई तुम्हारे घर में चोरी करते हुए, तुमने वॉल वीक बनाया, तो इसीलिए तुमको सज़ा मिलेगी. तो इस पे वो मर्चेंट बोलता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है बल्कि उसका फॉल्ट है जिसने कि ये वॉल बनाया था. एंड वो ये भी बोलता है कि ये वॉल मेरे फादर के समय में बनाया गया, तो मैं उस आदमी को, उस ब्रिक लेयर को जानता हूँ जिसने कि ये वॉल इरेक्ट किया था. एंड जब किंग जो फिर उस ब्रिक लेयर को बुलाता है, ब्रिक लेयर बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है. बोलता है कि उस दिन जब मैं वॉल बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल बार बार उस स्टेज से अप एंड डाउन कर रही थी, जिसके चलते मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, अपने काम पर ध्यान नहीं रख पाया. एंड वॉल जो है कमज़ोर बना, नतीजा कि वॉल गिर गया. तब बाद में फिर डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है जो कि अब एक ओल्ड वमेन थी. वो बोलती है कि ये मेरी गलती नहीं है बल्कि जो गोल्ड स्मिथ है उसने मुझे बार बार दौड़ा रहा था कि आज लेना ज्वेलरी, कल लेना ज्वेलरी, जिसके चलते मुझे बार बार उस गली में अप एंड डाउन करना पड़ता था. बाद में फिर उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया. गोल्ड स्मिथ बोलता है कि मेरी गलती नहीं है बल्कि मैं जो है एक दूसरे रिच पर्सन का जो मतलब ज्वेलरी था उसको प्रिपेयर करने का ऑर्डर था, तो मैं उसको प्रिपेयर कर रहा था. दैट्स वाई मैं इस डांसिंग गर्ल को बार बार मेरे पास आना पड़ा. और जब उस रिच मैन की बात चलती है तो फिर इट टर्न्स आउट दैट ऐसा होता है कि वो रिच मैन एक्चुअली और कोई नहीं, वही मर्चेंट था. तो घूम के सर्कल मामला जो है वहीं पे पहुंचता है. यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, कल पढ़ा था यहाँ तक. अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. आई होप आप लोग को याद आ गया होगा स्टोरी. जो कल पढ़े थे वो भी, या जो कल क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको भी पीछे का जो है बैकग्राउंड स्टोरी का पता चल गया. तो अब हम लोग आगे देखते हैं. किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसाइसिवली. इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. वो किंग जो है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है, उस मर्चेंट को बोलता है कि ऐसा है कि
सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारा फादर ही मर्डरर है, वो मर चुका है, लेकिन किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए तुमने अपने फादर का सब कुछ इनहेरिट किया है, उसके गुण के साथ साथ उसके रिचेज के साथ साथ उसके सिंस को भी, उसके बुरे कर्मों को भी। तो जब मैंने तुमको पहली बार देखा था, आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट माय आइज ऑन यू दैट यू वेर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, सो इसीलिए यू मस्ट डाई। तो इस तरह किंग ने एक नया स्टेक बनाने का, फंदा बनाने का ऑर्डर दिया एग्जीक्यूशन के लिए। जब सरपेन जो है वो स्टेक को, उस फंदे को शार्पेन कर रहे थे एंड फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल के लिए, तो इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ। तब जो है ऐसा हुआ कि जो रिच मर्चेंट थोड़ा पतला था, इतना पतला था कि वो जो है प्रॉपरली स्टेक पे एग्जीक्यूट करना, फंदे में उसका गला नहीं आ रहा था। तो इसीलिए वो किंग के कॉमन सेंस को अपील करता है कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो किंग वरीड अबाउट इट, ये सोच के किंग भी चिंता में पड़ गया। वो बोलता है व्हाट शैल वी डू, ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। जब किंग ये सोच ही रहा था कि अब ये तो पतला आदमी निकल गया तो किसको फांसी चढ़ाएं, तब उसको ध्यान में आया कि सिर्फ वो करना क्या है, तो एक ऐसा आदमी को खोजना है जो कि फिट हो, स्टेक पे आ सके, फंदे में उसका गला आ सके। तो सर्वेंट्स को इमीडिएटली भेजा गया पूरे टाउन में कि एक ऐसे आदमी को खोज के लाओ जो कि इस फांसी के फंदे में फिट हो सके। एंड उनकी आंखें किस पे पड़ी, उसी डिसाइपल पे, जो कि खा खा के केला, घी, गेहूँ, चावल ये सब खा खा के खूब मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा हो गया था। और व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, ही क्राइड। तो जब किंग के मैन उसके पास आए तो वो चिल्लाया कि मैंने क्या किया, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। दैट मे बी ट्रू, बोलता है किंग का आदमी कि ये सही। बोलता है कि ठीक है, ये सही है कि तुम गलत हो, सॉरी इनोसेंट हो, लेकिन ये रॉयल डिक्री है, राजा का आदेश है कि वी शुड फाइंड ए मैन, ऐसा मैन खोज के लाना है जो कि स्टेक को फिट कर सके। एंड उसको लेके वो चल पड़े एग्जीक्यूशन के प्लेस पे जहाँ पे फांसी होनी थी। और अब जब मुसीबत में पड़ा डिसाइपल, तो उसको अपने गुरु के वर्ड्स ऑफ विजडम याद आए। गुरु ने उसको क्या बोला था, दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उसके गुरु ने बोला था ना, पीछे कल बताए थे कि ये मूर्खों का शहर है, तुमको पता नहीं चलेगा वो कब क्या करेंगे तुम्हारे साथ। तो वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। जब वो अपने डेथ का वेट कर रहा था तो वो मन ही मन अपने गुरु को याद किया बाय हार्ट, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वाज। वो अपनी विनती सुनने के लिए रिक्वेस्ट किया जहाँ भी उसका गुरु हो। गुरु ने एवरीथिंग देखा, सब कुछ देखा विजन में, दिव्य दृष्टि से। ही हैड मैजिक पावर्स, बिकॉज उसके पास मैजिक पावर्स है, पावर्स थे। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब देख सकता था, दूर की चीज़ों को देख सकता था। तो वो पहुंच पड़ा। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। वो जो है पहुंच गया अपने चेला की मदद करने के लिए, शिष्य की मदद करने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ खाने के लालच के चक्कर में, लव ऑफ फूड के चक्कर में इस मुसीबत में फंसा था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही गुरु पहुंचता है अपने डिसाइपल को स्कॉल्ड करता है, डांटता है एंड उसको विस्परिंग कान में फुसफुसाते हुए कुछ बोलता है। उसके बाद he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? बोलता है किंग को एड्रेस करके, हे ज्ञानी राजा, ये बताओ आप कि कौन ग्रेटर है, बड़ा कौन, गुरु या शिष्य? तो ऑफ कोर्स गुरु, नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क? ऑफ कोर्स गुरु ही होता है बड़ा, क्यों आप पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो इसीलिए तब गुरु बोलता है कि अगर ठीक है, अगर गुरु बड़ा होता है तो पहले फांसी मुझे दीजिए, एंड पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। उसके बाद मेरे डिसाइपल को दीजिए फांसी। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जब डिसाइपल ये बात सुनता है कि उसका गुरु उससे पहले जाने को तैयार है, तो वो क्लैमरिंग करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं, मुझे पहले फांसी दीजिए, क्योंकि आपने पहले मुझे लाया, मेरे गुरु तो बाद में आए। गुरु एंड डिसाइपल जो है वो अब नाउ गॉट इनटू ए फाइट, आपस में लड़ाई करने लगे कि कौन पहले फांसी चढ़ेगा। किंग इस बिहेवियर से पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। तो उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, क्यों आप मरना चाहते हो? वी चूज़ हिम, हमने आपके डिसाइपल को तो इसीलिए
चुना है क्योंकि ये फैट है, इतना फैट है कि ये स्टेक को, फांसी के फंदे को फिट हो सकता है उसमें। इस पे गुरु बोलता है, यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी डेथ फर्स्ट। बोलता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप मत पूछिए, मुझे पहले फांसी दीजिए। वाई, देर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तब किंग बोलता है कि नहीं, जरूर कुछ बात है, मिस्ट्री है, मुझे बताइए क्या बात है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। गुरु पूछता है कि ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है कि मैं पहले मरना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे स्टेक पे चढ़ाओगे, फांसी दोगे। किंग गेव हिज सॉलेम वर्ड, किंग ने प्रतिज्ञा वचन दे दिया, सॉलेम वर्ड। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको लेके साइड में गया, सर्वेंट के ईयर शॉट से, सर्वेंट के कान से काफ़ी दूर। एंड उसके कान में बोला, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। आपको पता है क्यों हम दोनों मरना चाहते हैं अभी के अभी। तो वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोगों ने सारी दुनिया का भ्रमण किया, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू। लेकिन हमें आपके जैसा शहर, आपके शहर जैसा शहर और आपके जैसा राजा कहीं नहीं मिला। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फंदा है, ये फंदा नॉर्मल फंदा नहीं है, ये फंदा गॉड ऑफ जस्टिस का, न्याय के देवता का फंदा है। इट इज़ न्यू, इट हैज़, और ये फंदा नया है, इस पर किसी भी क्रिमिनल को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। तो whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। देखो, यही होता है गुरु, गुरु ही होता है। तो गुरु बोलता है कि ये चूँकि फंदा नया है, तो इस पे जो भी सबसे पहले फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में इस किंगडम का राजा बन के, उसका राजा के रूप में जन्म होगा। एंड जो नेक्स्ट उसके बाद जिसको स्टेक पे चढ़ाया जाएगा वो मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। बोलते हैं कि हम ये साधु सन्यासियों वाले जीवन से, एस्केटिक मतलब सादा साधु वाला जीवन से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। तो इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। तो इसीलिए किंग एंड मिनिस्टर के रूप में एंजॉय करना हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। यही कारण है कि हम दोनों ही पहले स्टेक पे चढ़ना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, वी फर्स्ट रिमेंबर। तो बोलता है कि अब हमने बता दिया कारण, अब आप अपना वचन निभाइए, मुझे पहले फांसी दीजिए। किंग अब डीप थॉट, काफ़ी गहरी सोच में डूब गया। ही डिडेंट वांट टू लूज द किंगडम। हर एक किंग को होता है, हर एक राजा को होता है। तो वो अब चिंता में पड़ गया। वो सोच रहा था कि अगले जन्म में कोई और आके राजा बन जाएगा, ये वो होने नहीं देना चाहता था। इसलिए ही नीडेड टाइम, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो इसीलिए उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए था, इसीलिए एग्जीक्यूशन उस दिन पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया। एंड अपने मिनिस्टर से उसके बाद किंग ने सीक्रेटली बात करी। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ऑर्डर ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। वो मिनिस्टर को बोलता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ में कोई और जो है वो किंग और मिनिस्टर बने। तो लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ। तो इसीलिए चलो हम ही लोग फांसी पे झूल जाए एंड अगले जन्म में किंग एंड मिनिस्टर के रूप में हमारा जन्म होगा। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। जो होली मैन है, साधु सन्यासी, कभी झूठ नहीं बोलते। एंड मिनिस्टर एग्री भी हुआ। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर। तो किंग ने एग्जीक्यूशनर को बोला, फांसी को चढ़ाने वाले थे, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। आज रात हम लोग क्रिमिनल्स को भेजेंगे। वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। पहला आदमी जो आएगा तुम्हारे पास उसको पहले फांसी देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। है कि आज रात में हम लोग, दो लोग तुम्हारे पास, दोनों क्रिमिनल्स आएंगे। तो पहला क्रिमिनल जो आएगा उसको पहले फांसी देना, जो बाद में आएगा उसको बाद में एग्जीक्यूट करना। एंड ये मेरा ऑर्डर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट किंग एंड उसके मिनिस्टर सीक्रेटली टू द प्रिजन में चुपचाप पहुंचते हैं। गुरु एंड डिसाइपल को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अपने आप को वो डिस्गाइज करते हैं, रूप बना लेते हैं किसका, गुरु एंड डिसाइपल की तरह। एंड एज एडेड बिफोर हैंड विथ रॉयल सर्वेंट, और जैसे लॉयल सर्वेंट, जैसा कि पहले से ही अपने विश्वासी नौकरों के साथ उन्होंने सारा कुछ सेट कर रखा था। तो वे टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। दोनों को, किंग एंड मिनिस्टर को स्टेक फंदे पे ले गया एंड एग्जीक्यूट कर दिया गया, लटका दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. Oh my God! और जब अगले मॉर्निंग उनके बॉडीज़ को थ्रो करने के लिए क्रोज एंड वल्चर्स, काव, गिद्ध, ये सब खाने के लिए, तो लोग पैनिक्ड हो गए, चीख पुकार मच गई।
क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा उनके सामने डेड बॉडीज किंग एंड मिनिस्टर का था। अब पूरा सिटी कंफ्यूज था। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। सारी रात लोग जो है वहाँ के शोक मनाते रहे। मॉन्ट मतलब शोक मनाना, एंड फ्यूचर क्या होगा उनके किंगडम का ये डिस्कस करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन ऑन नोटिस। उसी बीच कुछ लोगों को ख्याल आया उस गुरु और डिसाइपल का, एंड वो दौड़े दौड़े पहुंचते हैं उनके पास, जो कि अब निकलने ही वाले थे, उस शहर को छोड़ने वाले थे बिना किसी के नोटिस में आए हुए। लोग, किसी ने बोला उनके पास पहुंचते कि वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, सेड समवन, अदर्स एग्रीड। एक व्यक्ति बोला कि हमें एक किंग और मिनिस्टर चाहिए, दूसरे लोग भी एग्री करते हैं, और वो बैक करते हैं गुरु एंड डिसाइपल को कि वे दोनों जो है उनके किंग एंड मिनिस्टर बन जाए। इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परस्यू द डिसाइपल। डिसाइपल तो तैयार ही बैठा था, तो उसको कन्विंस करने के लिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन गुरु विद्वान था, थोड़ा समझदार था, तो वो जल्दी कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन अंत में वे दोनों ही कन्विंस हो गए। रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। अंत में दोनों गुरु चेला तैयार हुआ उस किंगडम के नए किंग एंड मिनिस्टर के रूप में काम करने के लिए, लेकिन कंडीशन ये डाल दी कि जितने भी पुराने लॉज हैं उनको चेंज करूँगा। फ्रॉम देन ऑन, उस समय से नाइट वुड बी again be night and day would again be day, and you could get nothing for a do. It became like any other place. ठीक है? एंड उस दिन से रात रात ही होती है, डे डे ही होता है, एंड एक डुडू में कुछ भी तुमको वहाँ नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, दूसरे किसी जगह की तरह ही वो किंगडम भी हो गया। तो ये कन्नड़ फोक टेल है, लोक कथा है, जिसको कि A.K. रामानुजन कल हम बताए थे, फिलोसफर राइटर थे, पोएट थे, तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है? तो आई होप यू मस्ट हैव फाउंड द स्टोरी क्वाइट इंटरटेनिंग। काफ़ी इंटरटेनिंग लगा होगा, और साथ साथ ये भी समझ में आया होगा कि ब्रेन, दिमाग होना कितना ज़रूरी है, एंड पुलिस को कन्विंस करना कितना डिफ़िकल्ट है। ठीक है? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंथ। काफ़ी आसान है। क्या स्ट्रेंथ चीज़ें उन्होंने देखी गुरु एंड डिसाइपल ने? तो पहला स्ट्रेंथ तो ये दिखा कि डेज वेयर चेंज टू नाइट एंड नाइट्स वेयर चेंज टू डे, एंड दूसरा स्ट्रेंथ चीज देखा, एवरीथिंग कॉस्ट्स द सेम। वाई डज द डिसाइपल डिसाइड, डिसाइपल क्यों सोचा कि यहीं रहेंगे इसी किंगडम में? तो बिकॉज एवरीथिंग देयर वाज क्वाइट चीप, सस्ता था खाने पीने का। और इज इट ए गुड आइडिया? नो, इट वाज नॉट ए गुड आइडिया। तुमने देखा अंत में कि जब वो वहाँ पे रहने का डिसाइड किया तो कैसे अंत में मुसीबत में फंस गया। नेम ऑल द पीपल, उन सारे लोगों के नाम बताइए जिनको कि कोर्ट में बुलावा भेजा गया। तो सबसे पहले मर्चेंट आया अपना रिक्वेस्ट लेके, सबसे पहले चोर का भाई आया, फिर मर्चेंट को बुलाया गया, फिर ब्रिकलेयर को, डांसिंग गर्ल, फिर उसके बाद आगे जो जो आया, दो लोग आया, सबका नाम लिखना है। रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के हिसाब से सही असली मुजरिम कौन था, एंड और वो असली मुजरिम फिर पनिशमेंट से बच क्यों कैसे गया? तो द रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट हिमसेल्फ हुज वॉल हैड फॉलन, एंड वो ही एस्केप्ड पनिशमेंट बिकॉज ही वाज टू थिन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। ओके, गुरु के वर्ड्स ऑफ विजडम क्या थे? तो इट इज़ ए किंगडम ऑफ फूल, यू विल नेवर नो व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम, गुरु को, डिसाइपल को अपने गुरु कब याद आए? तो जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया गया। कैसे गुरु ने अपने डिसाइपल की लाइफ बचाई? तो ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे इसी बुक का। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पॉज लेंगे बुक के मामले में, दोनों बुक को थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, एंड उसके बाद थॉरली 2-3 लगातार क्लासेस में हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आपका होमवर्क है कि इसका क्वेश्चन आंसर आप कर लो। ठीक है? एंड कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी, और यू कैन मैसेज मी, आई विल
help you in whatever way is possible. Okay, thank you very much. Have a nice day.